अनुपमा का साया भी अब चुभने लगा है अनुज को। पानी का बुलबुला निकला 26 साल का प्यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा ने ऐसा नहीं सोचा था कि अनुज इस तरह से बिहेव करेंगे। उसको ये तो अंदाजा था कि छोटे के जाने के बाद अनुज टूट जाएंगे, अनुज को संभालना मुश्किल होगा, मगर यह नहीं सोचा था अनुपमा ने कि अनुज उसको छोड़ के चले जाएंगे। रोती हुई अनुपमा को, जिसके आंसू अनुज नहीं देख पाते थे, उसको छोड़ के चले जाएंगे और उसको यहां तक कह देंगे कि तुम्हारा साया भी अब मुझे तकलीफ देता है। यह सब अनुपमा ने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर सोचा था तो वो क्लाइमैक्स जो हमने अनुपमा के सपने के बारे में इसी कड़ी में देखा, वो क्लाइमैक्स जिसकी धज्जियां उड़ गई। याद होगा आपको, अभी अभी कड़ी हुई है, अभी अभी आपने देखा होगा कि अनुपमा ने यह सोचा था कि मैं इतना प्यार दूंगी अपनी छोटी को, जो वो मांगेगी वो मैं दे दूंगी और जाते जाते छोटी का मन बदल जाएगा। इसलिए वो पूरा हमने देखा चंक जिसमें अनुपमा का थॉट प्रोसेस चल रहा है कि छोटी ने कह दिया कि मैं माया के साथ नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। ये अनुपमा ने सोचा होगा, मगर उसका रिजल्ट कुछ और ही था। जो प्रैक्टिकल रिजल्ट था, जो छोटी पहले ही डिसाइड कर चुकी थी। तो ये सब थॉट्स अनुपमा के चल रहे थे, मगर उसमें ये थॉट नहीं थी कि अनुज ऐसा करेंगे। चलिए बात करते हैं, क्यों है अनुज का ऐसा बिहेवियर, क्यों कर रहा है अनुज। पहले वही निवेदन करूंगी शुरू करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब हम किसी चीज को चाहते हैं दोस्तों, दिल से चाहते हैं, तो हमने सुना है शाहरुख खान ने भी बोला है कि पूरी कायनात आपको उससे मिलवा देती है। तो जब हम दिल से चाहते हैं तो चीज मिल जाती है। और वैसे ही अनुपमा के केस में अनुज के साथ हुआ। अनुज ने 26 साल तक अनुपमा का इंतजार किया कि मुझे अगर विवाह करना है तो इसी लड़की से करना है। अनुज ने देखा कैसे अनुपमा दुखी थी अपने परिवार के साथ, वो सारी चीजें हुई। अनुपमा बिल्कुल तैयार नहीं थी अनुज से शादी करने के लिए, बल्कि वो इतने बड़े झटके के बाद अकेले ही रहना चाहती थी। और अगर अकेली रहती तो शायद अब ये घड़ी देखने को ना मिलती, क्योंकि पहले अनुपमा अनुज से प्यार नहीं करती थी दोस्तों। अनुपमा ने अनुज से प्यार किया तो बहुत ही समय लेके, जब उसको एक्चुअली मन से अनुज के लिए प्यार आया, और जब वो प्यार आया तो बेशुमार आया। अनुज की बात करें तो अनुज ने वो चीज साबित की है दोस्तों कि जब उसको अनुपमा मिल गई और अनुपमा को पाने के लिए उसने हर वो बात अनुपमा की मान ली। ना सिर्फ मानी बल्कि करके भी दिखाया प्रैक्टिकली अनुपमा के सामने कि वो कितना प्यार करता है उसके बच्चों को। पाखी का बड़ी बनना, समर का साथ देना, तोशु का साथ देना, तोशु से डांट खाना, तोशु की बातें सुनना। आपको सब याद होगा वो ट्रैक जिसमें अनुज और अनुपमा का प्यार ब्लूम कर रहा था। कैसे बच्चों का आना, कैसे इनका आमने सामने कमरे लेना, वो सब चीजें, वो प्यार का ट्रैक बहुत ही अच्छा था। इसलिए अनुज को हम प्यार करने लगे। मगर अब जो सामने है उसको देख के यही कहा जा सकता है कि जब हम किसी चीज को बहुत प्यार करते हैं और वो मिल जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर वस्तुओं की बात करें, मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करें, तो उनकी वैल्यू तो वैसे भी शोरूम से निकलते ही कम होनी शुरू हो जाती है। मगर यहां पे इंसान है जो जज्बातों से भरा होता है, तो वैल्यू कम होना एक अलग बात है, वैल्यू कम होगी। मगर ये केस अनुज और अनुपमा के एक अलग चीज है जो अनुज के कैरेक्टर को अब इस तरह का दिखा रहा है कि अनुज ने अनुपमा से शादी की इस प्यार को लेके कि मुझे ये प्यार अब मिलना ही चाहिए, इंटेंशनली नहीं तो बिना इंटेंशन के, कि उन्होंने वो सब चीजें की जो अनुपमा को अच्छी लगती थी। और कहीं ना कहीं कोर ऑफ हिज हार्ट उसको वो चीजें उतनी नहीं भा रही थी। उसको यही लगता था कि अनुपमा मिल गई है, बस
अब अनुपमा की खुशी के लिए करता जाता हूं, अपनी खुशी को देखा ही नहीं और अपने मन को टटोला ही नहीं कि क्या मुझे तभी इन बातों पे रोक लगानी चाहिए, अनुपमा को बताना चाहिए कि मुझे तकलीफ हो रही है। मगर तब वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट्स की थी। तो अनुपमा के लिए जो भी उनके मन में था थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और अनुपमा की वैल्यू उनकी नजरों से कम होती गई। लव मैरिजेस ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं होती हैं क्योंकि उसमें भी यही होता है कि जब प्यार होता है तो आसमान से तारे भी तोड़ने की बातें होती हैं, मगर जब शादी हो जाती है तो वही तारे बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। कोई कोई सच्चे प्यार वाले प्रेमी होते हैं जो बहुत आगे तक जिंदगी को लेके जाते हैं, उसी प्यार के साथ, उसी एक्सेप्टेंस के साथ कि ये मेरा प्यार है, अगर ये मुझे अभी तकलीफ भी दे रहा है तो कोई बात नहीं। हो सकता है अनुपमा भी इसी ट्रैक पे सोच रही हो कि अनुज मेरा प्यार है, अनुज अभी उसमें मुझे बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अनुज को दूर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अनुपमा ऐसा सोच सकती है। मगर यहां पे अनुज की बात कर रही हूं मैं। अनुज ने एक बार भी नहीं सोचा कि जो मेरे ऊपर बीत रही है अनुपमा पे भी बीत रही है। अनुपमा बार बार अनुज के बारे में सोच रही है, उसने अपनी पीड़ा को तो टटोला ही नहीं है, वो सिर्फ पिता की पीड़ा को देख रही है, पिता की पीड़ा को समझ रही है, अनुज की पीड़ा को समझ रही है। तो ये जो अनुज का प्यार है, अब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि अनुज को अगर एक अनाथालय से बच्चा लेके उसको अपना बना के एक फैमिली फीलिंग आनी थी तो उसको अनुपमा से शादी करने की जरूरत क्या थी? ये ऑप्शन तो हमेशा के लिए ओपन था। उसको एक 3 बच्चों की मां के साथ शादी करके एक अडॉप्शन करने की जरूरत क्या थी? जबकि उसको पहले ही दिख गया था, जब अनुपमा से शादी हुई, शादी के बाद के दिन भी अगर हम नोटिस करें तो उसको तो पहले ही दिख गया था कि हमारा ज्यादा समय तो शाह परिवार में बीतता है, और मैं ही अनुपमा को बोलता हूं जाओ तुम्हारी जरूरत है वहां पे। तो छोटी अनु के आने के बाद अनुज ने अपने आप को कंप्लीट फील किया कि मेरी फैमिली कंप्लीट है। जब वो कंप्लीट फीलिंग आई तो उसको अनुपमा भारी लगने लग गई। क्या अब अनुपमा को उधर नहीं जाना चाहिए, अब सिर्फ छोटी पे ही ध्यान देना चाहिए? तो ये एक दिन का फीलिंग नहीं होता है दोस्तों, ये उस पहले दिन से ही शुरू हो गया था जब अनुज और अनुपमा की शादी हुई थी। उसके बाद से ही अनुज को अनुपमा से प्रॉब्लम शुरू हो गई होंगी मन ही मन में कि क्यों जाती है शाह हाउस में, चाहे ऊपर ऊपर से वो हाँ या साथ भी देते हुए नजर आए। और छोटी के आने के बाद वो प्रॉब्लम हाईलाइट होनी शुरू हो गई। तो बेसिकली अनुज का कैरेक्टर जो बहुत ही गुडी गुडी कैरेक्टर दिखाया गया था, बहुत ही समझदार कैरेक्टर दिखाया गया था, यहां पे उस कैरेक्टर की समझदारी की धज्जियां उड़ा दी हैं, उस कैरेक्टर के उस प्यार की धज्जियां उड़ा दी हैं जिसका वास्ता वो हमेशा देता था, जिसका वास्ता हर कोई देता था कि प्यार हो तो अनुज जैसा हो। अब लोग कहेंगे कि प्यार ना हो तो अच्छा है भाई, ऐसे ही जिंदगी बिता लो एक दूसरे से लड़ झगड़ के। उस लड़ाई में कम से कम एक टाइम पे हम सोचते तो है कि हाँ भाई इसको भी उतना ही मैंने डायलॉग सुनाए जितने इसने मुझे सुनाए हैं। वो प्यार ना होने की पीड़ा, जो मतलब खत्म होने की पीड़ा, वो तो नहीं होगी कम से कम। तो आज की कड़ी ने ये पूरी तरह से दिखा दिया है कि अनुज ने जो भी कुछ किया पहले अनुपमा के साथ, शादी के बाद वो प्यार, वो मोहब्बत, एक दिन पहले तारा, जो भी अनुपमा तारा मैं तुम्हारे लिए बना दिया है, वैसा वैसे जो भी, वो सब ढोंग लगते हैं दोस्तों। जब आप किसी को इतना प्यार करते हो तो आप उसको तकलीफ में नहीं देख सकते हो, जैसे अनुपमा नहीं देख पा रही है। क्योंकि अभी तो एक टाइम पे समझ में आता है कि गुस्सा था, अनुज ने बोल दिया, सब कर दी, जैसे पहले भी अनुज ने कई बार गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया है, मगर बाद में जाके उसने सॉरी भी फील किया है कि मेरे से गलती हो गई, गुस्से में बोल दिया। हम तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि यही तो वनराज करते थे। मगर यहां पे अनुज एक नहीं, 2 नहीं, कितने टाइम तक ऐसा रहेगा? मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे उसको अनुपमा को तकलीफ देते हुए, चाहे उससे ज्यादा भी लग जाए, चाहे अनुपमा को चोट भी दे। मगर अब अनुपमा को, जैसे मैंने पहले कहा, अपने स्वाभिमान के लिए
एक औरत के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि औरत डोरमेट नहीं है भाई। अगर औरत किसी को प्यार करती है, उसके लिए सैक्रिफाइस करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्यार नहीं चाहिए। आपके सारे गुस्से को वो झेलती है, फिर भी आपके परिवार को संभालती है। सबसे ज्यादा दुख मां को होता है। मां के दुख को नहीं देख पा रहा है क्योंकि उसको ये लगता है इसके 3 बच्चे, इसको क्या दुख है, इसके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये अनुज का जो उन्होंने करेक्टर कर दिया है ना ऐसा, ये बहुत गंदा लग रहा है और आगे और भी गंदा होने वाला है। अगर ये सिर्फ इतना हाईलाइट किया जा रहा है कि मान को अलग करना है, तब जाके जो है लोग तड़पेंगे। लोग तो तड़प ही रहे हैं, मगर लोग बहुत सैड भी हैं और उन्होंने ये सोचना भी शुरू कर दिया कि ये आम चीजों की तरह हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी भी यही आवाज है, यही कहना है कि इस ट्रैक को जल्दी से कुछ ऐसी उसमें तब्दील करें, क्योंकि ट्रैक्स बहुत सारे अभी पड़े हुए हैं। ट्रैक्स में अभी अंकुश का ट्रैक बाकी है, उसके बेटे का ट्रैक बाकी है, और जो करेक्टर अचानक गायब हो गए वो कहां गए, उनका ट्रैक शुरू किया वो कहां गए, धीरज देविका का ट्रैक। तो अब थोड़े रिलीफ करने वाले ट्रैक आने चाहिए। ये ओवरडोज हो गया है इमोशंस का। ये पूरा एक एक शॉट, खिड़की बंद होना, ये यहां से जाना, हाथ छोड़ना, ये करना, बच्चे की विदाई जो दिखाई गई है। आप लोगों को जरूर रोना आया होगा, मगर मुझे नहीं आया। मुझे लगा ये रुलाने के लिए ही किया जा रहा है, ये नेचुरल नहीं है। तो यही कहना है मेरा आज की कड़ी को देखने के बाद। आप लोग भी अपनी बातें कह सकते हैं। हमारा हंग्री स्पिरिट्स का प्लेटफॉर्म ओपन है आप सबके लिए। कमेंट कीजिए, ऑडियो भेजिए, वीडियो भेजिए, जो दिल करता है आप मन से कहिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.